नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय भोई, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मांड आयुर्वेद, योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। मैं आपका आज इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है अल्कोहल कंजम्पशन एंड व्यू ऑफ आयुर्वेदा। जबकि हम सबको पता है कि अल्कोहल आज हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी भी जानी जाती है। इसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। जैसे कि मैं आपको आंकड़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड हर साल 3 मिलियन डेथ्स सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती है। 5.3% डेथ इस सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से पूरी दुनिया में होती है। और आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे शॉकिंग चीज़ है कि 28 से लेकर 39 ईयर तक का जो एज ग्रुप है, जो सबसे यंग एज ग्रुप कहा जाता है, ये एज ग्रुप भी इसमें अफेक्टेड है। और इसका प्रमाण पूरे अल्कोहलिक ग्रुप में 28% है अल्कोहल से। जबकि हम सब जानते हैं कि ब्रेन डिसीज, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज और यहाँ तक कि मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं और कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होती है। पर इसके सिवाय भी एक्सीडेंटल केसेस भी बढ़े हैं। आज भारत में एक्सीडेंटल केसेस जो होते हैं उसमें से 28% एक्सीडेंटल केसेस ये अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होते हैं, ऐसा पाया गया है। यहाँ तक कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है, जिसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बढ़ रहे हैं और अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे चीज़ें भी बढ़ रही है। हमारे यहाँ के सभी लिकर्स में इथेनॉल यूज़ किया जाता है एज अ अल्कोहल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इथेनॉल के इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब हम इसे एक स्मॉल और रेगुलर क्वांटिटी में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर में मिक्स करके, बाकी चीज़ों के साथ नहीं, जैसे कि सोडा बेवरेज वगैरह, ये रॉन्ग है। अगर हम पानी में मिक्स करके उसे लेते हैं तो उसका एक अच्छा इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है, जिसमें वो स्टिमुलेट करके काम करता है। वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, हमारे माइंड को रिलैक्स कर देता है। जनरली अल्कोहल लेने के 2-3 कारण है। ये सबसे पहले क्या करता है कि बॉडी में जाकर हमारे सभी वेसल्स को डायलेट कर देता है। डायलेट करने की वजह से बॉडी में एक वार्म फीलिंग आती है। बॉडी में वार्म फीलिंग आने की वजह से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। इसलिए दोस्तों देखो, जो बर्फीली पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो अमृत की तरह काम करता है। और इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि समर सीजन में हम इसे अवॉइड करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस करता है। इसके वजह से ये ब्रेन में एब्जॉर्ब होकर वहाँ के मोटर और सेंसरी नर्व को एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। ये हो गए स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप पानी के साथ अल्कोहल ले तो। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग यूज़ और ज़्यादा डोज में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपके माइंड को सप्रेस कर देता है, उसकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसान हैंग हो जाता है। हैंग होने के बाद उसकी नर्वस एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है और सप्रेस होने के कारण वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है और ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन डेथ का भी कारण हो सकता है। अब बात करेंगे अल्कोहल के वजह से होने वाले डिसीज़ की। जबकि हम सबको पता है कि ये लीवर को अफेक्ट करता है, पर ये लीवर को कैसे अफेक्ट करता है मैं ये आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है। लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस फॉर्म होती है, जिसकी वजह से लीवर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एनएडी नाम का एक सब्सटेंस होता है, वहाँ पर ये एनएडी सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है, उसको किल कर देता है। अब ये एनएडी का फंक्शन क्या था? ये एनएडी का फंक्शन था वहाँ के फैट को मेटाबोलाइज करना। अब जबकि एनएडी वहाँ पे बचा ही नहीं है, इसके वजह से हमारा लीवर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। और इसीलिए देखिए, जो अल्कोहलिक पेशेंट है उसके सोनोग्राफी में फैटी लीवर के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। दूसरी चीज़, इसका प्रोलॉन्ग यूज़ करने के बाद और यूज़ करने के बाद ये एनएडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वहाँ के लीवर के जो टिश्यूज़ है वो डेथ होने लगते हैं। और लीवर के टिश्यूज़ एक बार डेथ होने स्टार्ट हो गए तो वो रिप्लेस करते हैं स्कार टिश्यू से। स्कार टिश्यू से डेथ करने के बाद इस कंडीशन को हम कहते हैं लिवर सिरोसिस, यानी लीवर का पूरी तरह खत्म हो जाना। अब बारी आती है ब्रेन की। जबकि मैंने कहा था कि ये ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करता है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट कर देता है। ओवरडोज की वजह से, ज़्यादा डोज की वजह से उसे वो सप्रेस कर देता है, जिससे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करती है वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाती है। और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म ओवरडोज यूज़ की वजह से हमारे बॉडी में नॉशिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और हैंगओवर जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। ज़्यादा डोज का अगर हम प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो उसमें अक्स सिंड्रोम दिखाई देता है, जिसे AKS सिंड्रोम भी कहते हैं। इस AKS सिंड्रोम में वो पर्सन पूरी तरह अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाता है।
अल्कोहल डिपेंडेंट होने की वजह से उसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर फॉर्म होने लगते हैं और इस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से उसमें भूल जाने की बीमारी शुरू हो जाती है, सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर भी स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस के भी सिम्टम दिखाई देते हैं, जिसके वजह से उस पर्सन में डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारे हार्ट की। हम सबको पता है कि हार्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, जबकि एथेनॉल जो अल्कोहल में यूज किया जाता है वो हमारे ब्लड में एंटीकोएगुलेंट करके यूज होता है, वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, जिसके वजह से ये हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। बट इसका ओवर यूज करने की वजह से वहाँ के जो वेसल्स है उसकी इंटरनल लेयर डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के कारण उसका जो परसेंटेज डे बाय डे बढ़ता है अल्कोहल का, वो हमारे हार्ट वेसल्स को भी डैमेज कर देता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में हार्ट का मैकेनिज्म पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट डिसीज भी फॉर्म होता है। तीसरी चीज़ है, अगर इसका ज़्यादा यूज़ अगर स्त्रियों में किया जाए, खास करके जो प्रेग्नेंट है उनके बच्चों में भी कुछ बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस मैक्सिमम में ऐसे स्टडी में पाया गया है। अब बारी आती है कैंसर की। LARC ने अल्कोहल को कार्सिनोजेनिक ड्रग में भी ऐड किया है। इसका मतलब है ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये आपके सेल को जब डैमेज करता है तो वहाँ स्कार फॉर्म होके वो स्कार भरने के लिए न्यू सेल डेवलप होते हैं, उसकी वजह से सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है और जिससे कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अल्कोहल का 0.1% सेवन आपके बॉडी में एक्साइटमेंट और डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। 0.2% हमारे बॉडी में कुछ इम्यूनोसप्रेशन काम करता है। 0.3% से आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं और 0.4 और 0.5% अगर वो प्रमाण बढ़ जाए तो ये डेथ की तरफ भी बढ़ जा सकता है। इसलिए दोस्तों अल्कोहल का प्रमाण बहुत लिमिटेड फॉर्म में करना है, वो भी पानी के साथ करना है डाइल्यूट करके, उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया करते। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी डाउन होता है, जो सबसे ज़्यादा आपके लाइफ को हार्मफुल इफेक्ट देता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में इस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाता है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। आचार्य चरक ने डिटॉक्सिफाई, रिजुनेट एंड क्यूर ऐसे 3 थ्योरी को बताया हुआ है। इस 3 थ्योरी का यूज करके आप अल्कोहल के साइड इफेक्ट को और आपके बॉडी में जो अक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है इसे निकाल सकते हैं। डिटॉक्सिफाई करने के लिए पंचकर्मा की प्रोसीजर यूज की जाती है, जिससे आपके बॉडी में आया हुआ कार्बन और अल्कोहल की मात्रा को बॉडी से निकाल दिया जाता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपको रिजुनेशन थेरेपी लेनी है। रिजुनेशन थेरेपी में हम सबसे पहले ऐसे ड्रग यूज करेंगे जो आपके लिम्फ ग्लैंड को अगेन रिजुनेट करेगी, उससे पूरी तरह से फिल्टर कर देगी। सेकेंड थिंग, आपके ब्लड में जो अल्कोहल कंजम्पशन है, क्योंकि आप जब अल्कोहल लेते हैं तो इसके इफेक्ट बॉडी में 3 to 5 डेज रहते हैं, इसीलिए ये एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस हमारे स्वेट्स में से, हमारे यूरिन में से एज इट इज निकल जाते हैं, इसलिए 5 दिनों तक हमारे ब्लड में पाया जाता है। उसी के साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी छोड़ देता है। तो इसे पूरी तरह डिटॉक्सिफाई करने के लिए ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है, ऐसा रिसर्च स्टडी में पाया गया है। तीसरा होता है क्योर। अगर इससे आपको कोई डिसीज फॉर्म हुए हैं, साइकोसोमेटिक हो या फिर आपके लिवर डिसीज हो, इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करके इसे सॉल्व कर सकती है। आपको इसके लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी बताना चाहूँगा। एक याद रखिए, अल्कोहल एक एसिडिक रिएक्शन क्रिएट करता है। अल्कोहल कंज्यूम करने के बहुत ज़्यादा एसिड क्रिएट होता है बॉडी में, और इसीलिए आपको एम्प्टी स्टमक अगर आप अल्कोहल लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके सेल को हैमर करता है और उस व्यक्ति को हिला के रख देता है। अल्कोहल का एंटीडोट है काऊ घी। काऊ घी ये अल्कलाइन इन नेचर है। अगर काऊ घी और खड़ी शक्कर, मैं खड़ी शक्कर बता रहा हूँ, अगर साथ में लेते हो तो वो अल्कोहल के एक्टिविटी को नलिफाई कर देता है, ऐसा रिसर्च स्टडी में पाया गया है। दूसरी चीज़, आयुर्वेद में ऐसे भी कुछ मेडिसिन है जैसे कि गुड़ुची, अभिपत्तिकर, आपको ये विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज नहीं करना है, बट ये आपके अल्कोहल को नलिफाई करने को हेल्प करती है, ऐसा रिजुनेशन रिसर्च स्टडीज में पाया गया है। अगर आप इसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में लेते हो, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में, वो भी रेगुलर बेस पे नहीं, कभी कभार, तो डेफिनेटली इट विल एक्ट लाइक अ मेडिसिन। बट अगर आप उसका ओवरडोज लेते हो तो बट ऑब्वियसली जो मेडिसिन के ओवरडोज के जो साइड इफेक्ट है वैसे ही साइड इफेक्ट आपको इथेनॉल से मिलेंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना कि इसे हमेशा पानी में घोलकर ही लेना चाहिए, ना कि आपको किसी बेवरेज में या फिर किसी सोडा में मिक्स करके लेना है। हमेशा याद रखिए कि अल्कोहल आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देता है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, और इस सभी बेवरेज में ऑलरेडी कार्बन है, और आप इसमें कार्बन मिक्स करके लोगे तो आपके बॉडी का कार्बन वो इतना बढ़ा देगा कि डेफिनेटली आपके बॉडी के टिश्यू डैमेज होकर आपकी लाइफ कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इन सभी चीज़ों को समझें, जानें और आपके खुद के माइंड पर नियंत्रण करें। मेडिटेशन इज अ बेस्ट वे टू अवॉइड एनी एडिक्शन। दूसरी चीज़, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना हमेशा समझदारी की बात है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो इसके आंसर हम आपको जरूर भेजेंगे और हमारी वेबसाइट पर आपको इसकी सभी जानकारी मिल जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ रोमांचक जानकारियां लेकर आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।